1947 के बाद भारत अंग्रेजों से तो आजाद हुआ, पर यहाँ की सरकारों ने लोगों को परमिशन इकोनॉमी में फंसा दिया। जो आज तक घर वाले बोलते हैं बेटा जॉब कर ले, बिजनेस में लफड़ा होता है, उसका रीजन है कि सदियों तक सरकार ने लाइसेंस राज का ट्रॉमा दे रखा है पहले के लोगों को। पर कैसे, समझ लेते हैं। भाई जब इंडिया आजाद हुआ तो सरकार ने सोचा कि अगर मार्केट को फ्री छोड़ दिया तो अमीर सारा मार्केट लूट लेंगे, तो गरीब और गरीब हो जाएगा। इसलिए रशियन स्टाइल में प्लानिंग की और 1951 में कानून आया। इसमें लिखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लाइसेंस के बिना कोई भी अपनी इंडस्ट्री खड़ी नहीं कर सकता। पर जब भी किसी चीज की सप्लाई कम हो और डिमांड ज्यादा हो तो पावर उसके पास आ जाती है जिसके पास सप्लाई का कंट्रोल होता है। इसलिए लाइसेंस राज में ये कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था कि कौन सी कंपनी क्या बनाएगी, कब बनाएगी, कहां बनाएगी, ये सब वो डिसाइड करते थे। और एक प्रोडक्ट बनाने से पहले 80 एजेंसी तक सेटिस्फाई करनी पड़ती थी, जिससे मार्केट में प्लेयर कम थे तो कंपटीशन भी कम थे। और ऐसे में जो लोगों को मिल रहा है उन्हें वही लेना पड़ता था। यानी कि कस्टमर कोई राजा नहीं होता था बल्कि गुलाम ही होता था। क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट था वो था करप्शन का करियर। क्योंकि जब कोई ऑफिसर बोलता था फाइल स्लो है तो लोगों को पता होता था कि तेज करने का बटन जो है वो पैसा है। इसलिए सदियों तक इंडिया का ग्रोथ रेट सिर्फ 4% ही रहा, क्योंकि जब दुनिया स्पीड पे चल रही थी हम स्टैंप से चल रहे थे। और 1991 में इंडिया के पास सिर्फ 3 हफ्ते का पैसा था दूसरे देशों से सामान मंगाने के लिए। इसलिए इंडिया को IMF से 67 टन गोल्ड गिरवी रख के पैसा लेना पड़ा और कुछ बदलाव करने पड़े, जिसकी वजह से लाइसेंस राज का खात्मा हुआ।